नमस्कार साथियों, मेरा नाम रेखा वर्मा है। मैं महोबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने मेरी शैक्षिक योग्यता में एमकॉम, बीटीसी, टेट, सीटेट और सुपर टेट किया है। जिला महोबा के विकासखंड जैतपुर के ग्राम अतरपठा में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं महोबा से बिलोंग करती हूँ। हमारा महोबा बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध जिला है। यह प्राचीन समय में बुंदेलखंड की राजधानी रहा है। महोबा को वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है और इसे आला ऊदल की नगरी भी बोलते हैं। हमारा महोबा पान के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ लगने वाला ऐतिहासिक कजली मेला की भी अपने आप में एक अलग शान है। जैसा कि यह मैंने बताया कि महोबा में कजली मेला लगता है, लेकिन इसके पीछे का इतिहास बड़ा ही अनोखा है। कहते हैं कि यहाँ के वीर योद्धा आला ऊदल जब लड़ाई में व्यस्त थे, तब सावन का महीना था। सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन राखी बांधी जाती है, लेकिन यहाँ पर युद्ध होने के कारण उनकी बहन उन्हें राखी नहीं बांध पाई, जिस कारण महोबा में सावन की पूर्णिमा के दिन राखी नहीं बांधी जाती। इसके बाद जब पूर्णिमा के दिन वह अपनी लड़ाई में विजयी हुए, उसी उपलक्ष्य में उसके अगले दिन यानी कि परमा के दिन राखी का त्यौहार मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ हर साल कजली मेला लगता है। कजली मेला के साथ साथ महोबा में और भी कई प्रसिद्ध जगह हैं, जैसे गोरखागिरी पर्वत, गोबरनाथ का मेला, चरखारी के किले, महोबा के सागर, कीरा सागर, मदन सागर और पान। यहाँ के पान भी देश के साथ साथ विदेश में भी बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अतरपठा में पोस्टेड हूँ। यह एक ग्रामीण क्षेत्र है और मेरे विद्यालय के सभी बच्चे भी ग्रामीण परिवेश के हैं। मैंने अपने जैसा कि मैं बताना चाहूँगी अपना शैक्षिक अनुभव। मुझे शिक्षण में महज अभी सिर्फ लगभग 2.5 वर्ष का अनुभव है। आला ऊदल की ये नगरी, जिसका अनुपम इतिहास और अनोखा गौरव है, यहाँ वीरों की आन बान शान और यहाँ एक से एक वीर योद्धा हुए हैं। मेरे विद्यालय में 68 बच्चे हैं, जिसमें 35 बालक और 33 बालिकाएं हैं। जब मैंने विद्यालय ज्वाइन किया तो मुझे सबसे ज़्यादा समस्या आई कि मैं कक्षा शिक्षण, अधिगम शिक्षण में ऐसा क्या करूं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाएँ। मैंने प्रयास किया और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरी कमी कुछ है। बच्चों को मैं जो सिखाती हूँ वो अपना 100% उसमें नहीं दे पा रहे हैं। इसी को लेते हुए मैं अपना शिक्षण कार्य कर रही थी कि कुछ महीने पहले विकासखंड जैतपुर में श्री अरविंदो सोसाइटी ने एक कार्यक्रम रखा, शून्य निवेश नवाचार पद्धति, शिक्षा में शून्य निवेश, जिसमें मैंने प्रतिभाग किया और मैंने वहाँ सीखा कि हम बिना पैसे खर्च किए, हम 1 रुपया भी अपना खर्च ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया कैसे सिखा सकते हैं, कैसे हम बच्चों के बीच नया नवाचार ला सकते हैं, कैसे उन्हें सिखा सकते हैं। इन सब का मार्गदर्शन मुझे श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था उसमें मिला। वो चीज़ आके मैंने अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट की, अपने बच्चों के साथ उसको क्रियान्वित किया और पाया कि वाकई मेरे बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं। इसके बाद अभी कुछ ही समय पहले, अभी तो आप जानते हैं कि 7-8 महीने से ही अभी कोविड-19 के चलते सारे स्कूल और कॉलेज सब बंद हैं, सारी व्यवस्थाएं ठप हैं। इसी दौरान लगभग 2 महीने पहले श्री अरविंदो सोसाइटी ने एक इनोवेटिव पाठशाला का ऑनलाइन एक कोर्स स्टार्ट किया। उस प्रशिक्षण में
सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैंने भी किया, जिसमें हमने 7 मॉड्यूलों का अध्ययन किया, जिससे मैंने सीखा कि हम अपने बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हैं, किन गतिविधियों और टेक्निकों का हमें अपने बच्चों के साथ, क्या टेक्निक और गतिविधियाँ क्या साझा करनी है बच्चे के साथ, ताकि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से सीख सके। इनोवेटिव पाठशाला से मैंने सीखा कि हमारा जो विषय है उसे विभिन्न गतिविधियों के आधार पर कैसे सिखाया जाए। इसमें अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों की गतिविधि में हमें बच्चों को केंद्र करके, बच्चों को फोकस में रख के तब उन्हें सिखाया जाए। इस प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मेरे दिमाग में जो भी गतिविधि चलती है या ये कह लीजिए जो आइडिया आते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपने बच्चों के साथ इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन इस जो मॉड्यूल चलाए गए हैं, इस मॉड्यूल में मैंने अपने आइडियाज़ अपने प्रशिक्षक श्री अमित जी के साथ रखे। उन्होंने मेरी समस्याओं का समाधान किया और मुझे बताया कि हम अपनी गतिविधियों को कैसे बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। मैंने जो मॉड्यूल लिए हैं उसमें बच्चों के साथ गेम्स के द्वारा और उनसे कॉन्सेप्ट निकलवाना, जैसे आम खाएं 12 महीने आदि के द्वारा उसे संरक्षण की हम लोगों ने सीखा था। तो इसी तरीके से हम लोग को ये सिखाएगी कि हम बच्चों को मैं रखते कैसे बच्चों से कॉन्सेप्ट निकलवाएं, कैसे बच्चों से पाठ का उद्देश्य जाने, क्या उस पाठ में है। श्री अमित जी ने मेरी बहुत हेल्प की है मेरे आइडियाज़ को सुधारने में, मेरी गतिविधियों को सुधारने में। मैं अपने विद्यालय को रोल मॉडल इसलिए मानती हूँ क्योंकि मेरे स्कूल का प्रत्येक बच्चा जो है वो स्कूल आने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, वो खुशी खुशी स्कूल आना चाहते हैं। कोविड-19 के चलते सब लोग जानते हैं कि अभी स्कूल बंद है, लेकिन बच्चे जब मैं स्कूल जाती हूँ तो तुरंत पूछते हैं कि मैम हमें कब आना। इसलिए मैं अपने विद्यालय को रोल मॉडल मानती हूँ। साथ ही साथ श्री अरविंदो सोसाइटी ने जो कार्यक्रम चलाया है ZIIEI के माध्यम से हम लोगों को जो मार्गदर्शन प्रदान किया है, मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद